एक और लीला जो माधवाचार्य जी संत हैं, उनके भाव के अनुसार मिलती है। देवकुंड जो कुंड है, उसका वर्णन इस प्रकार से भी मिलता है। लगभग 1 कोस बड़ा कुंड था ये। 1 कोस का आध का मतलब आप कह सकते हैं 3 किलोमीटर जितना कुंड। तो 3 किलोमीटर का आज के दिन आप अगर इस कुंड के उधर एक एरिया देखो पूरा, बारिश के दिनों में आलू जो है क्षेत्र है पूरा पानी से भर जाता है। तो 3 किलोमीटर के अंतर्गत एक कुंड होता था। तो यहाँ पे जो है नौका बिहार की ठाकुर जी की लीला का वर्णन करते हैं माधवाचार्य जी। वर्णन इस प्रकार से करते हैं कि आप इस प्रकार से कह सकते हैं कि ठाकुर जी की लगभग ब्रज में आखिरी लीला स्थली है। अब ठाकुर जी ब्रज को छोड़ के जाने वाले होते हैं और राधा रानी और अष्ट सखियाँ कहती हैं, हे कृष्ण आप ब्रज को छोड़ के जाने वाले हो तो अलौकिक शब्द इस प्रकार हैं कि हमें इस संसार रूपी भवसागर से पार करवाओ। तो ठाकुर जी यहाँ पे मल्हा समझते हो केवट, केवट का रूप धरते हैं और कुंड में नाव लाते हैं। नाव में बैठे हुए ठाकुर जी राधा रानी अष्ट सखियों के पास जाती हैं, हमें कृष्ण उस पार करवाओ। उस पार पे जैसे मैंने आपको शब्द बताया संसार रूपी भवसागर से पार करवाओ। तो ठाकुर जी नाव में बिठाते हैं और ले जाते हैं और बीच कुंड में जाके नाव रोक देते हैं। और जो नाव रोक दी है और ठाकुर जी बोलने लगे स्वामी जी मुझे किराया दें। और राधा रानी और आटो से क्या मुस्कुरा जाती है, ना तो प्रभु उस पार ले गए ना इस पार ले गए, बीच में किराया मांग रहे हैं, ये क्या बात हुई। तो ठाकुर जी ठिठोली ठिठोली में कहने लगते हैं कि मैंने नाव किनारे लगाई और आप भाग गए तो नहीं राधा रानी मुझे तो किराया यहीं पे चाहिए। तो उस समय की जो बात